स्क्रीन पर आपको जो उठक बैठक लगाते हुए शख्स नजर आ रहे हैं, पेशे से ये टीचर हैं। इन्हें स्कूल में पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था। अंग्रेजी विषय के ये गेस्ट टीचर हैं। अब इन्हें उठक बैठक इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि स्कूल पढ़ने की जगह है, यहाँ पर कलावा और टीका पहनकर आने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष, कलावा और ये सब जो टीका वगैरह लगाकर स्कूल में बच्चे आ रहे हैं, ऐसा ना करें। आप पढ़ने आते हैं, पढ़ने आइए, बस इतना ही इन्होंने कहा था और इसीलिए इन्हें सार्वजनिक रूप से बेइज्जत किया जा रहा है। इन्हें उठक बैठक लगाया जा रहा है। आसपास लोग जो है वो इन्हें घेरे हुए हैं, मतलब एक नारा लग रहा है और नारे के बीच में ये जो है कान पकड़कर उठक बैठक कर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, माफीनामा भी लिखवाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये जो शख्स है ना, इसका ये इस चीज का आदी है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि ये टीचर उस वर्ग से आते हैं जिस वर्ग से लोगों को कुछ ज्यादा ही आपत्ति है। मुस्लिम समाज से आने वाले इस टीचर को इसलिए सार्वजनिक रूप से जलील किया गया क्योंकि इन्होंने सिर्फ इतना कह दिया कि स्कूल कैंपस जो है वो पढ़ने लिखने की जगह है। लेकिन जो भीड़ वहां पर इकट्ठा थी, उनका ये कहना है कि आपने तो यही कहते हुए सुना है कि स्कूल जो है वो शिक्षा का मंदिर है, कोई ये थोड़ी कहता है कि स्कूल शिक्षा का मस्जिद है। अब आप ही बताइए कि ये कोई तर्क हुआ? ये तर्क देने वाले वो लोग हैं जो मानसिक रूप से मुझे लगता है थोड़ा ढीले हैं, क्योंकि स्कूल में पढ़ने हिंदू समाज के बच्चे भी जाते हैं और मुस्लिम समाज के बच्चे भी जाते हैं। और जहाँ का ये वीडियो वायरल हो रहा है वो सरकारी स्कूल है, तो टैक्स तो हिंदू भी भर रहा है, मुस्लिम भी भर रहा है, हर समाज, हर जाति, हर वर्ग का इंसान भर रहा है। और उसी के टैक्स के पैसे से चलने वाले स्कूल पर उसी के समाज से आने वाले टीचर को इसलिए जलील किया जा रहा है क्योंकि आपने कभी ये नहीं सुना कि स्कूल शिक्षा का मस्जिद है, इसीलिए आप ये कहेंगे कि स्कूल शिक्षा का मंदिर है और मंदिर में हम कलावा भी पहन के आएंगे, हम टीका भी लगा कर आएंगे, हम रुद्राक्ष की माला भी पहन कर आएंगे। तो फिर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू ये सब पढ़ाने की क्या जरूरत है? विज्ञान क्यों पढ़ा रहे हैं? वेद पढ़ाइए, ये सब क्या मतलब है अंग्रेजी? और हाँ, अगर स्कूल शिक्षा का मंदिर है तो धोती कुर्ता में बुलाइए, फिर ये टाई, बेल्ट, जूता, मोजा, पैंट, शर्ट, अंग्रेजी टाइप का कपड़ा क्यों पहनवा रहे हैं भाई? बुलाइए धोती कुर्ता में। हर बच्चे को एकदम आप वैदिक पाठ पढ़ाइए। अगर आपको हिंदी, अंग्रेजी और मैथ ये सारी चीज़ें पढ़ानी है और आपको वेस्टर्न कल्चर ही अपनाना है, अपने बच्चों को पैंट, शर्ट, जूता, मोजा सब कुछ पहना कर बुलाना है, फिर आप ये कहेंगे कि कलावा लगाने पर ये टीचर रोक लगा रहा है, इसलिए इसे सार्वजनिक रूप से जलील किया जाए, इसलिए इसे इतना अपमानित कर दिया जाए कि दोबारा ये किसी भी स्कूल में ये कहने से पहले रुक जाए, ठहर जाए, सहम जाए कि क्योंकि इस स्कूल में एक खास वर्ग के बच्चे ज़्यादा आते हैं, इसीलिए इनको नैतिकता का पाठ पढ़ाने से अच्छा है धार्मिक पाठ पढ़ा दिया जाए। इन्होंने क्या गलत कहा? अभी कुछ ही दिन पहले तो बुर्खा विवाद हो रहा था, तब तो यही कहा जा रहा था कि स्कूल कैंपस में लड़कियां हिजाब पहनकर क्यों आती हैं, पढ़ने की जगह है, हिजाब पहनकर आने की क्या जरूरत है। तब तो किसी ने नहीं कहा कि लड़की की स्वेच्छा है वो हिजाब पहने या ना पहने, तब तो हर वर्ग यही कह रहा था कि पढ़ने की जगह में इतना हिजाब लपेट के आने की क्या जरूरत है, अगर इतनी ही आपको दिक्कत है तो घर पर रहिए। अब यही बात एक टीचर कह दे कि जिसको टीका लगाना है या जिसको कलावा पहन कर आना है वो जाए मंदिर में पूजा पाठ करे, स्कूल में पढ़ने क्यों आता है, तो बुरा लग जाएगा। लेकिन आप जो चाहें वो थोपते रहें और दूसरा ढंग की बात कर दे, ये कह दे कि स्कूल कैंपस में अगर आप आ रहे हैं तो स्कूल के नियमों का पालन करिए। पढ़ने लिखने आए हैं, कलावा, टीका, रुद्राक्ष और ये सारी चीज़ें पहन कर आने का क्या मतलब है? वैसे भी ये अंग्रेजी विषय के टीचर हैं, तो इस तरीके की मॉडर्न सोच रखना कोई गलत बात नहीं है। शिक्षा लेने के लिए लोग जो है वो विद्यालय में जा रहे हैं, बच्चे विद्यालय में जाते हैं शिक्षित होने, तो उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा। लेकिन जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है जिसमें टीचर को सार्वजनिक रूप से जलील किया जा रहा है, वो कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहा है, इतने में माफ़ी मांग रहा है, इतने में भी नहीं मानने पर उन्हें जो है वो माफ़ीनामा लिखित रूप में देना पड़ा। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनकी नौकरी छीनी गई, ये कहते हुए कि लोगों की भावनाएं भाई साहब आहत हो गई हैं। लोगों की भावना ना जाने किस किस बात पर आहत हो जाती है, हर बात पर भावना ही आहत हो जाती है। और जब भावना आहत हो जाती है तो लोग जो है वो इस तरीके की नौटंकी करते हैं एक टीचर के साथ, वो भी स्कूल कैंपस के अंदर, वो भी तब जब वो बच्चों को पढ़ा रहा था। अब आप यकीन मानिए, जब स्कूल कैंपस के अंदर एक टीचर
को इस तरीके से जलील किया जाएगा जब एक भीड़ उसको घेर लेगी और उससे उठक बैठक करवाएगी। और सारे बच्चे देख रहे थे, सारे बच्चों के सामने स्कूल कैंपस के अंदर ये सब कुछ किया गया है। अब बताइए, आपकी भावना आहत हो गई तो आप उस आदमी की नौकरी खा गए, आपने उसको सार्वजनिक रूप से जलील कर दिया। और अब वो क्या करे, वो टीचर, उसके पास तो कोई जगह नहीं बचती कि वो अपनी भावनाएं आकर आपको बता ही पाए, क्योंकि सुनना किसको है, किसको फर्क पड़ता है। हमें सिर्फ अपनी भावनाएं जो है वो सुनानी है, अपनी बात रखनी है, दूसरा वाला भाड़ में जाए। ये पूरा जो मामला है वो आपको बताती हूँ। ये मध्य प्रदेश के खगौना जिले के बिस्टान स्थित एक संदीपनी विद्यालय है, वहाँ पे एक गेस्ट टीचर के रूप में ये सेवा दे रहे थे। इनका नाम शाहरुख है, मुस्लिम समाज से आते हैं, इसीलिए इन्हें कान पकड़कर उठक बैठक लगानी पड़ी, सार्वजनिक रूप से जलील होना पड़ा। ये जो स्कूल है संदीपनी, ये स्कूल केजी से लेकर 12वीं तक है। कुल 1500 विद्यार्थी जो है इस स्कूल में पढ़ते हैं। और आप समझिए कि सिर्फ उन 1500 बच्चों के सामने ही नहीं उन्हें जलील होना पड़ा। ये वीडियो क्योंकि सोशल मीडिया पर है ना, तो ये वीडियो जहाँ जहाँ वायरल हो रहा है वो शख्स नज़र आ रहा है, वो टीचर नज़र आ रहा है। उस टीचर की तो आप समझिए कि नेशनल लेवल पर बेइज्जती हो गई, इंटरनेशनल लेवल पर ही मान लीजिए, क्योंकि भारतीय तो हर जगह है ना, विदेशों में भी रहते हैं। तो अब उस इंसान उस टीचर की भावनाओं से किसी को लेना देना नहीं है। अब जो बहुत सारे लोग आकर मुझे यहाँ पर ये कहेंगे कि टीचर ने जो किया वो गलत था, तो उनसे मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि टीचर का काम शिक्षा देना होता है, वो पढ़ाने आता है। वो अंग्रेजी के शिक्षक थे, उनका काम सिर्फ अंग्रेजी पढ़ाना है। वो आपको आकर वेद और उपन्यास तो नहीं पढ़ाएंगे। और वेदों का जो पाठ होता है, वेदों की जो शिक्षा होती है, वो दूसरे टाइप के स्कूलों में होती है। जब आप वेस्टर्न कल्चर को मानकर और इन सारे विषयों को पढ़ाने के लिए अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, किसी वेद विद्यालय में तो भेज नहीं रहे हैं, स्कूल में भेज रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर अपनाकर, पैंट शर्ट पहनाकर, जूता मोजा कसवा कर भेज रहे हैं, तो फिर आप ये क्यों उम्मीद करते हैं कि आपको टीचर कलावा बांध कर आने के लिए कहेगा, टीका लगा कर आने के लिए कहेगा? कोई संस्कृत मंदिर तो है नहीं कि यहाँ पर वेदों का पाठ और ये सारी चीज़ें कराई जाएंगी। और अगर आपको इन्हीं सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ऐसे भी बहुत सारे वैदिक स्कूल चलते हैं, आप वहाँ पर अपने बच्चों को भेजिए। मेरी एक बात है, मेरी ये बात इसलिए है क्योंकि जब आप किसी की सार्वजनिक बेइज्जती बच्चों के सामने कर देते हैं ना, तब वो टीचर मानसिक रूप से, आत्मीय रूप से बहुत ज़्यादा जलील महसूस करता है। उसको ऐसा ज़रूर लगता होगा कि शायद वो लोकतांत्रिक देश में अब नहीं रहता है, क्योंकि एक तबके को इतना ज़्यादा बुरा लग जा रहा है क्योंकि उसने कभी सुना नहीं है कि शिक्षा का मस्जिद होता है, शिक्षा का मंदिर होता है, सिर्फ उसने यही सुना है। इसीलिए एक टीचर को इस तरीके से जो है वो जलील किया गया। ये सब कुछ जो हुआ वो सकल हिंदू समाज के लोगों द्वारा हंगामा करने पर जो है वो हुआ। सिर्फ हिंदू समाज, सकल हिंदू समाज के लोग नहीं थे, उस बच्चों के पेरेंट्स भी थे। बच्चों का ये कहना है कि टीचर हमें बार बार रोका करते थे, हमें ये कहा करते थे कि स्कूल ड्रेस में, स्कूल नियमों का पालन करते हुए आप आइए, ये कलावा वलावा टीका वीका लगाकर मत आइए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपको सुनकर अजीब लगेगा, जब हम स्कूलों में पढ़ा करते थे तो हमारे टीचर भी हमको इन सारी चीज़ों के लिए रोका करते थे। मेरी एक मैडम थी जो मुझे हिंदी पढ़ाया करती थी, उन्हें हम लोगों को भी रोकते हुए हमने देखा है। जब हम स्कूलों में टीका लगा कर जाते थे तो मैडम को वो सारी चीज़ें फैशन लगा करती थी, उनको ये लगता था लड़कियां जो है वो श्रृंगार कर कर जो है वो आ रही हैं, तो वो इस चीज़ के लिए भी हमें रोका करती थी कि स्कूल में ये सारी चीज़ें करके आने की क्या ज़रूरत है, ये एक्स्ट्रा कलावा और ये सारा फैशन करने की क्या ज़रूरत है, ये सब मत करके आया करो, 2 चोटी बांध कर आया करो। तब भावनाएं उतनी आहत नहीं हुआ करती थी और तब लोगों को उतना बुरा नहीं लगता था। हम लोग घरों में जाकर बताए भी हैं कि हम लोग जब टीका लगा कर जाते हैं तो मैम जो है वो हमें खड़ा कर देती हैं, हमें डांटती हैं। तब हमारे पेरेंट्स जो है वो स्कूल में जाकर हंगामा नहीं करते थे, उन्हें टीचरों की बात सही भी लगती थी और शायद वो ये सोचते थे कि टीचर ठीक ही समझा रहा होगा। लेकिन आजकल के पेरेंट्स भी दिमाग से पैदल हो गए हैं, उन्हें हर चीज़ जो है वो सोशल मीडिया पर दिख रही है और उसी चीज़ से लोग जो है वो इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जो उस स्कूल के प्रधानाचार्य बलराम भंवर हैं, उन्होंने कहा कि ये जो अंग्रेजी विषय के अतिथि शिक्षक शाहरुख हैं, उनकी सेवाएं जो हैं वो समाप्त करने का हमने जो है वो आदेश दे दिया है। उन्होंने जो व्यवहार किया था वो स्वीकार्य नहीं है, इसलिए उनके खिलाफ ये एक्शन लिया गया है। क्योंकि स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स और सकल हिंदू समाज के लोग स्कूल कैंपस में हंगामा कर रहे थे और इस तरीके का एक्शन लेना मजबूरी थी, क्योंकि ये व्यवहार स्वीकार्य नहीं था।
क्योंकि एक शिक्षक का ये बोल देना कि स्कूल कैंपस के अंदर ये सारी चीज़ें कर कर मत आइए, ये सही नहीं था, इसलिए इस तरीके का निर्णय लिया गया। मुझे लगता है ये ज़्यादा विवाद इसलिए हो गया क्योंकि वो जो टीचर थे उनके नाम के आगे शाहरुख था। अगर वही संदीप या सुरेश होते तो शायद इस तरीके का हंगामा नहीं होता, शायद उनकी नौकरी नहीं छीनी गई होती और शायद उन्हें सार्वजनिक रूप से इस तरीके से जलील नहीं किया गया होता। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो शाहरुख थे, इसलिए उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई। फिलहाल आप भी अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा और ये बताइएगा कि जब बुर्का पहनना स्कूल कैंपस में बंद हो जाना चाहिए, इसका पक्ष आप रखते हैं, उसकी दलीलें आप देते हैं और आप ये कहते हैं कि स्कूल कैंपस के अंदर ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, तो फिर टीका, कलावा और इन सारी चीज़ों को आप प्रमोट क्यों करते हैं? एक बच्चा पढ़ने जाता है, उसको वहाँ डिसिप्लिन सीखना है, उसको यहाँ स्कूल के नियमों पर चलना सीखना पड़ेगा, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा और नियमों पर चलना सीख पाएगा। अगर आप इसी तरीके से हर चीज़ के लिए लड़ने पहुंच जाएंगे, इस तरीके की चीज़ें करने लगें, तो बताइए बच्चा डिसिप्लिन कैसे सीखेगा? उसे नियमों पर खड़ा उतरना कैसे आएगा? स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं, फैशन करने नहीं जाते। और बहुत सारे लोग जो ये कहेंगे कि कलावा और टीका फैशन नहीं है, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि स्कूल पढ़ने की जगह है और मैं मानती हूँ कि हमारी धार्मिक भावनाएं हैं, हम मानते हैं कि टीका एक आशीर्वाद है और जब हम अपने लिलाट पर लगाते हैं तो अच्छी बात है, धार्मिक रूप से वो स्वीकार्य है, लेकिन स्कूल कैंपस में नहीं होना चाहिए। और फिलहाल शाहरुख के साथ जो कुछ भी हुआ वो बिल्कुल सही नहीं था। एक टीचर के रूप में उनकी इतनी बेइज्जती स्वीकार्य नहीं है। मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को ये वीडियो उतना अच्छा नहीं लगा होगा या बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगा होगा कि हम ऐसे कैसे कह सकते हैं, आप इस तरीके की कमेंट्स कैसे कर सकती हैं। तो मेरा यही मानना है कि कल तक जब हम हिजाब का विरोध कर रहे थे तो हमें इस चीज़ पर भी बोलना ज़रूरी है। स्कूल में ये सारी चीज़ें स्वीकार्य तो नहीं है, बाकी स्वेच्छा से कोई बच्चा अगर करके जा रहा है तो उसे रोका टोका जाए तो भी ठीक नहीं है। फिलहाल आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं कि इस तरीके की छूट मिलनी चाहिए तो एक वर्ग को क्यों मिले, दूसरे वर्ग को भी मिलनी चाहिए, दूसरा वर्ग भी इस तरीके की चीज़ें, अपने धार्मिक चीज़ों को माने और वो सारी चीज़ें पहन कर जाए। तो एक काम ही किया जाए, स्कूल में बस यही सारी चीज़ें हों, पढ़ना लिखना छोड़कर सब कुछ हटा दिया जाए। स्कूल यूनिफॉर्म इसीलिए बनाया गया था ताकि एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में कोई फ़र्क ना रहे, एक बच्चे को देख कर ये ना पता चल पाए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या कौन सी जाति से आता है। इसीलिए सभी बच्चों को एक बराबर ड्रेस पहनाई जाती है, इसीलिए सभी बच्चों को एक बराबर बेंच पर बैठाया जाता है। कोई अमीर का बच्चा आए तो भी वो उसी बेंच पर उसी तरीके का ड्रेस पहनकर बैठे जितने में एक सफाई करने वाले लड़के का बच्चा जो है स्कूल में जाए तो उस तरीके का ड्रेस पहने, ताकि बच्चे बराबरी सीखे, ताकि बच्चे ये समझ पाए कि उसके और मेरे बीच में कोई फ़र्क नहीं है, हम दोनों बराबर हैं। इस तरीके का व्यवहार जो है वो बच्चे स्कूल में सीख पाते हैं। अगर इसी तरीके की चीज़ें प्रमोट होने लगी, कोई कलावा बांध कर जाए, कोई टीका बांध कर जाए, कोई हिजाब पहन कर आए, तो एक तरीके से जो जुड़ाव, जो एकता और यूनिटी हम सीखते हैं ना स्कूल कैंपस में, जो बराबरी और समानता हम सीखते हैं, वो हम नहीं सीख पाएंगे, यूनिटी हम कभी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए शायद स्कूल में ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ये मेरा तर्क है। आपका जो भी तर्क हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, लेकिन अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख कर ज़रूर बताइए। ये जानना ज़रूरी है कि क्या स्कूल कैंपस में इस तरीके का जो बवाल बीते कई दिनों में देखने को मिल रहा है वो ठीक है क्या? मतलब अब स्कूल शिक्षा का मंदिर है तो क्या वहाँ पर इस तरीके की चीज़ों को इजाज़त दी जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए? आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। बहुत धन्यवाद।